उत्सुकता है कि एक झलक मोदी को देखने का। तो ये झलक बनाने में किसी नेता को बरसों लग जाते हैं, जो मोदी ने इन 10 सालों में बनाया है। जी, निश्चित तौर पर बरसों लग जाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे, अपने अपने घरों की छतों से, दुकानों में, जिसको कहते हैं वो देश भाषा में कहता हूं कि ठसे हुए और जबरदस्त तरीके से जो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे हैं, ये लोकप्रियता का एक पैमाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से विनोद जी आप कह रहे थे कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के किसी भी कोने में, ये सिर्फ गाजियाबाद शहर की बात नहीं है। और गाजियाबाद, जैसा कि लगातार हमारे दोनों सहयोगी संवाददाता ये कह रहे हैं कि सेफ सीट है बीजेपी के लिए, लोकप्रियता का पैमाना प्रधानमंत्री का यहां पर देखा जा सकता है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। युवाओं के साथ साथ शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि अब एक नया ट्रेंड है और खासतौर पर पीएम मोदी की सभाओं में महिलाएं भी खूब बड़ी संख्या में जुट रही हैं। क्या संदेश इससे उपजता है? क्या आपको लगता है इसकी वजह? देखिए, बीते 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम काम किए हैं और उसकी एक झलक आप अब चुनावी जनसभाओं में, रोड शो में दिखते हैं, जब बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होती है। आमतौर पर देखें, केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस बात पर ध्यान दिया गया है कि महिलाओं के नाम पर अब जो आवास, प्रधानमंत्री आवास आवंटित होता है, वो घर की महिला मुखिया के नाम पे होता है। उससे उनको सशक्तिकरण करने का काम किया गया है। हम लखपति दीदी देख रहे हैं कि तमाम स्वयं सहायता समूह कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में सलमान थे और नायिका कौन थी वो तो मैंने नहीं देखा था। आप जानते होंगे बच्चे, देखा था? एक गाना था, तू चल मैं आई, एक गाना था, तू चल मैं आई। ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है, ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई। आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया, ये हालत है। और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो गई है। आपने देखा कि जिस कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थी तो कांग्रेस की थी, लेकिन अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। गिने चुने 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे छोटे राज्य। यह हालत हो गई। मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होगा। तो मैंने भाइयों मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। और यही कारण है कि हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील कोल्हे, सुभाष मोरे, नवनाथ कापडी, रमेश आठवले यांचा प्रवेश झाला असेल त्यांनी इकडनं बाहेर जावं अशी विनंती करतो. प्रदीप रामचंद्र शिंदे तसेच नानांबरोबर असंख्य कार्यकर्ते आज प्रवेश करत आहेत.
राजस्थान में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं। భారతదేశంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మళ్ళీ నిరుపేదలు అయిపోయారు. इसीलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। అందుకోసమే నారీ న్యాయ అంటే మహిళలకు న్యాయం మేము తీసుకురాబోతున్నాము. नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। ఈ నారీ న్యాయలో మహిళలకి అన్య న్యాయంలో ప్రతి కుటుంబంలో ఒక మహిళకి సంవత్సరానికి ₹1,00,000 ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. ये क्रांतिकारी कदम है। ఇది విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురావాలని సమాజంలో చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। దేశం యొక్క ముఖ చిత్రం దీని ద్వారా మారబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। ఆలోచన చేయండి, నిరుపేద కుటుంబాలకి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి సంవత్సరం ₹1,00,000 ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। అంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఆదాయం సంవత్సరం ఆదాయం ₹1,00,000 కంటే తక్కువ ఉండబోదు అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. तीसरा